लेकिन रुकिए, आपको मैं कुछ सेक्टर्स बता देता हूँ जिसके ऊपर मैं फोकस करने वाला हूँ, क्योंकि जो सिनेरियो चल रहा है, पहला सेक्टर जो मैंने उठाया है वो है फार्मर सेक्टर का स्टॉक, यानी कि फार्मर सेक्टर का सेक्टर है जिसमें कि केमिकल फर्टिलाइजर सेक्टर के जो है स्टॉक्स है वो उठाए हैं। क्यों उठाए इसका रीजन बता देता हूँ। जैसे एक ट्रम्प जो है इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रहा था, और तो मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया था कि हम फार्मर के साथ कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे जितना भी टैरिफ लग जाए। तो इसका मतलब ये मैंने निकाला है कि जब मोदी जी टैरिफ लगने के बावजूद भी फार्मर सेक्टर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उनके साथ कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि बजट में कुछ ना कुछ फार्मर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ होगा, यानी कि फर्टिलाइजर केमिकल सेक्टर जो होते हैं उसमें कुछ ना कुछ फार्मर सेक्टर के लिए आएगा। तो मैंने इस सेक्टर को एक फोकस में रखा है। दूसरा सेक्टर जो मैंने फोकस में रखा है वो है डिफेंस सेक्टर। जैसे आपको पता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाकी कंट्रीज में भी लड़ाई चल रही, कभी यूएस वेनेजुला, कभी यूक्रेन रशिया चल रही है। तो इसकी वजह से हमको लगता है कि इंडिया जो है अपने डिफेंस सेक्टर के ऊपर कुछ फोकस करेगा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि आने वाले दिनों में कोई कहीं कहीं फाइट भी होती है, जैसे पाकिस्तान से में चलती रहती है, तो कुछ फाइट भी होती है तो वो उसके तैयार रहे। तो डिफेंस सेक्टर के ऊपर जो है फोकस कर सकता है, बजट में आ सकता है। तो इन दो सेक्टर को मैंने फोकस करके इन सेक्टर के स्टॉक उठाए हैं। तो अब देख लेते हैं पहला स्टॉक कौन सा है मैंने उठाया। जो ट्रेडर्स फर्स्ट स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो डिफेंस सेक्टर का स्टॉक, जो कि है जेन टेक्नोलॉजीज। ये डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। स्टॉक ने जो 30 जनवरी को क्लोजिंग जो दी है वो 1415 पर दी है। अराउंड 2% का अपसाइड का मूव इसने किया है। जैसे मैंने आपको बताया डिफेंस सेक्टर के ऊपर फोकस हो सकता है, तो ये स्टॉक भी टेक्नोलॉजीज जो है प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आप देखो ये स्टॉक ने जो है 2300 का जो हाई बनाया था, राइट। उसके बाद 2025 में 2300 का हाई बनाया था, उसके बाद कंटिन्यू फॉल करता रहा। और यहाँ पे स्टॉक में एक सपोर्ट जोन है 1295 के बाद। इस सपोर्ट के पास आने के बाद कंटिन्यू स्टॉक जो है एक रेंज में कॉन्सोलिडेट कर रहा था, लेकिन 30 तारीख को इस स्टॉक ने इस रेंज का जो है, देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट कर दिया है। ये जो रेंज बनाया था इसका जो है ब्रेकआउट करा हुआ है। तो यहाँ से यदि ये स्टॉक में कुछ बजट्स में कुछ आता है डिफेंस सेक्टर पे अच्छा, तो ये स्टॉक यहाँ से परफॉर्म कर सकता है। और यहाँ से निकलता कोई सपोर्ट जोन के पास भी है, और यहाँ से ब्रेकआउट कॉन्सोलेशन के पास ने ब्रेकआउट भी किया है। और यहाँ पे देखो एक ऐसी टेंडेंट खींच दोगे ना, तो एक हायर है हाई लो भी बना रहा है, और एमएससीडी भी बैक का सिग्नल दे रहा है। तो यहाँ से स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, डिफेंस सेक्टर में कुछ अच्छा आता है तो जेन टेक्नोलॉजीज को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। तो ये दूसरा स्टॉक जो है डिफेंस सॉरी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी का स्टॉक है। ये भी डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। स्टॉक का चार्ट को आप देखो तो ये 960 में ट्रेड करता था, वहां से कंटिन्यू फॉल आया। यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था 600 के करीब का, वहां पे सपोर्ट लिया, फिर एक हाई लगाया, फिर सपोर्ट लिया, फिर एक हाई लगा के फिर सपोर्ट लिया। यानी कि यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न स्टॉक ने बनाया है। एक बॉटम ये, दूसरा बॉटम, डबल बॉटम पैटर्न एंड डब्ल्यू पैटर्न बना के ये निकल रहा है। और इसने देखिए नेकलाइन को भी ब्रेक किया है फ्राइडे के दिन, राइट। फ्राइडे के दिन देखिए नेकलाइन को इसने ब्रेक किया, डब्ल्यू पैटर्न। डबल बॉटम पैटर्न एक बुलिश पैटर्न होता है, जो लोग नए उनको बता दूं, एक ये बुलिश पैटर्न होता है। जैसी नेकलाइन ब्रेक होगी एक फिर की रैली देखने को मिल सकती है। और एमएससीडी भी बैक का सिग्नल दे रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी स्टॉक में भी एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है, लेकिन तब जब कोई डिफेंस सेक्टर में कुछ अच्छा मोमेंटम आता है, न्यूज आती है, तो यहाँ से भी ये स्टॉक आपको निकल सकता है, क्योंकि नीचे के लेवल में ये स्टॉक अभी मिल रहा है। तो इस स्टॉक को भी अपने जो है पोर्टफोलियो में और सॉरी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं थर्ड स्टॉक। ट्रेडर्स थर्ड स्टॉक जिसे फोकस करना है वो है गुजरात स्टेट एंड फर्टिलाइजर एंड केमिकल सेक्टर। जैसे मैंने बताया फार्मर की फोकस हो रहा है, तो मैंने ये फर्टिलाइजर सेक्टर का जो है ये स्टॉक उठाया हुआ है। तो ये स्टॉक को देखो गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर को, तो यहाँ पे ये स्टॉक ने फ्राइडे के दिन जो है 184.49 पे क्लोजिंग दी है। 2.5% का अपसाइड की रैली दिखाई है। यहाँ पे स्टॉक 220 पे ट्रेड करता था मिड 2025 में, वहां से गिरावट आई, लोअर लो लोअर हाई बना के आया। यहाँ पे 168 के पास सपोर्ट था, इसके पहले भी देखिए सपोर्ट लिया अप्रैल में भी, फिर सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट ले चुका है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। सपोर्ट जोन के पास डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, और देखिए अपने नेकलाइन के पास खड़ा हुआ है ये, ठीक है। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर वाला स्टॉक नेकलाइन के पास खड़ा है। कुछ भी अच्छी न्यूज आती है फर्टिलाइजर सेक्टर से, तो यहाँ से स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एमएससीडी भी यहाँ पे बाय का सिग्नल दे रहा है, हमको वेट करना है सिर्फ नेकलाइन के ब्रेक होने का। कोई मोमेंटम आएगा तो उसमें भी एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है कावेरी सीड्स, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टॉक है।
इस स्टॉक ने जो है क्लोजिंग जो दी है फ्राइडे को 938.50 पे दी है। 8.5% की रैली इसने करी है। देखिए बजट आने से पहले ही 8.5% रैली कर चुका है, यानी कि कुछ ना कुछ मोमेंटम आने वाला है बजट में। तो यहाँ पे देखिए एक 1600 का हाई बनाया था स्टॉक ने, उसके बाद डबल टॉप बना के नीचे आया, कंटिन्यू नीचे करता गया। यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है 800, सॉरी 808 के पास, के पहले भी देखिए सपोर्ट लिया हुआ है, राइट। यहाँ पे देखिए 2024 दिसंबर के पास भी देखिए सपोर्ट लिया था, ठीक है। फिर से इस सपोर्ट जोन के पास आया, सपोर्ट जोन के पास आने के बाद पुल बैक किया है। तो यहाँ से जो है फ्राइडे के दिन अच्छी रैली, एक बुलिश माराबूजू कैंडल बनी, अच्छी रैली देखने को मिली है। यहाँ से इसका हाई ब्रेक होता है तो एक अच्छी रैली फिर से इसमें आ सकती है। देखिए वॉल्यूम भी कितनी जबरदस्त आई है फ्राइडे के दिन। एमएससीडी बैक सिग्नल देना, यानी कि इस स्टॉक के ऊपर को हम अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। कुछ भी अच्छा आता है तो ये स्टॉक जो है बॉटम के लेवल पे मिल रहा है जो है, तो यहाँ से एक अच्छी रैली अपसाइड की देखने को स्टॉक में मिल सकती है। तो स्टॉक को भी हम वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है दीपक नाइट्रेट का स्टॉक, जो कि फर्टिलाइजर सेक्टर का ही स्टॉक है। और यहाँ पे देखिए इसने क्लोजिंग जो 30 तारीख को दी है वो 1642 पर दी है। अराउंड 4% की रैली देखने को मिली है। स्टॉक आप देखो तो यहाँ से 2400 रुपए पे हाई ट्रेड बना रहा था, जो है 25 स्टार्टिंग में फरवरी मार्च के बीच में, वहां से कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली। और फिर से देखिए यहाँ पे जो है 2 बार सपोर्ट ले चुका है, डबल बॉटम बनाने की फिराक में है ये स्टॉक। एमएससीडी में बैक सिग्नल दे रहा है, वॉल्यूम भी अच्छी खासी आ रही है। तो यहाँ से एक रैली देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आप देखो तो एक डब्लू पैटर्न यहाँ बनते हुए दिखा, इसकी नेकलाइन भी ब्रेकआउट कर चुकी है, जबरदस्त रैली देखने को मिली है, 3.5-4% की रैली। तो यहाँ से स्टॉक में कुछ भी अच्छा आता है सेक्टर में तो ये स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जब ये आज की कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा तो एक अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक के ऊपर भी हम लोग फोकस कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स ये कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें मुझे लगता था अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है बजट वाले दिन या उसके आने वाले दिनों में। लेकिन कोई भी ट्रेड लेने से पहले खुद की एनालिसिस करिए तब जो ट्रेड करिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद।